एग्जाम में तुम कितना पढ़कर जाते हो ये मैटर नहीं करता, तुम लिख कर के आते हो ये फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम पढ़कर जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो तबाही मचा देते हैं, सभी को हैरान कर देते हैं। आखिर वे ऐसा क्या करते हैं जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाते? पता है क्यों? वो है आंसर लिखने का सही तरीका, वो सीक्रेट टेक्निक, वो सीक्रेट मेथड वो जानते हैं। अगर ये टेक्निक और मेथड आपने जान लिया तो 2024 का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो तैयार हो जाओ 2024 का टॉपर बनने के लिए। अगर तैयार हो तो कमेंट में यस जरूर लिख दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो लंबी हो सकती है पर यूजफुल होंगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ गए हैं, बहुत सारे स्कूल एग्जाम आ चुके हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफी सारा रिसर्च किया है, तब जाके आपके लिए लेकर आया हूँ। सो डैम श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखना और उसे समझने के बाद एग्जाम में इम्प्लीमेंट भी करना। आज की इस वीडियो में 5 कारण बताऊंगा जिसको अगर आपने सुधार लिया ना तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। एग्जामिनर चाहकर भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, वो खुश होकर आपको नंबर देगा। बस ये 5 चीजों को अच्छे से कर लेना। नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। देखो एग्जाम हॉल में बैठने से पहले डर तो रहता ही है और बैठने के बाद ये डर और भी बढ़ जाता है। और जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पूछो ही मत, डर का आलम दिल और दिमाग पर इस कदर बैठता है कि एग्जाम देने वाला स्टूडेंट ही समझ सकता है। और यही वो परफेक्ट टाइम होता है पावर ऑफ साइलेंस को मेंटेन करने का। क्वेश्चन देख के कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बल्कि स्मार्ट स्टूडेंट शांति से पहले पेपर को पढ़ते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। और इससे होता ये है कि जो भी पढ़ा हुआ होता है वो सब याद आने लगता है। तो बस आपको एग्जाम हॉल में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जितना कॉन्फिडेंट आप होंगे उतना अच्छे से आप लिख पाओगे। नंबर 2, स्लो स्पीड। 70% स्टूडेंट पेपर देने के बाद पुराना डायलॉग चिपकाएंगे कि यार पेपर लेंथी था इसलिए मैं नहीं कर पाया, बस 5 मिनट और मिल जाता तो पूरा फाड़ के रख देता। और वो अपनी गलती मानते ही नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो आज ही गलती को सुधारो। कैसे, बताता हूँ। देखो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले उसके पॉइंट माइंड में सोच लो या रफ पेज ले लो और उस पे साइड में उसके पॉइंट्स लिख लो। इससे होगा ये कि आपका टाइम बचेगा और जो भी चीजें होंगी आप उसे अच्छे से लिख पाओगे। नंबर 3, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन पेपर। देखो एक टॉपर और वीक स्टूडेंट में जो मेन फर्क होता है वो इसी का होता है। एक वीक स्टूडेंट पेपर देते वक्त सिर्फ वही लिखता है जो उसे आता है और बाकी को छोड़ देता है या बाद में लिखूंगा ऐसा करके भूल जाता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है। इस कारण उसके मार्क्स भी नहीं आ पाते। पर जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो लाइन वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जो आता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिलेट करके लिख ही देते हैं। सो आपको ऐसा ही करना है। अब सवाल ये आता है कि आपको लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले ये सोचो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, फिर माइंड को याद दिलाओ कि उस चैप्टर में से किस पैराग्राफ से पूछा गया है। अगर आपको इतना याद आता है तो ठीक है, नहीं तो उस चैप्टर से रिलेटेड उसमें लिख दो। इससे होगा ये कि एग्जामिनर को लगेगा कि लड़के ने कुछ तो लिखा है, फिर वो आपको आराम से कुछ नंबर तो दे ही देगा। नंबर 4, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड्स। देखो पेपर सभी देते हैं, वीक स्टूडेंट्स भी और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी, लेकिन स्मार्टली चीजों को सही तरह से मैनेज सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट ही कर पाते हैं। देखो आंसर को हाईलाइट करते वक्त सिर्फ उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करे जो इम्पोर्टेंट हो, कि टीचर को सब समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसा हाईलाइट करते हैं कि पेपर के आगे और पीछे सब ब्लर हो जाता है। ऐसा अंडरलाइन करे कि एग्जामिनर को सारी चीजें समझ में आए। नंबर 5, चेक ऑल आंसर अगेन। देखो अगर आपका पेपर टाइम पर फिनिश हो जाता है तब तो ठीक है, आपको एग्जाम हॉल से बाहर आने की जल्दी नहीं करना है, बल्कि उस वक्त जितना भी टाइम बचा है उस बचे टाइम में दोबारा से उस पेपर को चेक करना है और ये देखना है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। 75% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो पेपर को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते और ना ही पेपर सीट को चेक कर पाते हैं, इसलिए आप पीछे रह जाते हो। आपको इन गलतियों से बचना है। नंबर 6, डोंट चेक योर आंसर इंस्टेंटली। देखो जब आपने एग्जाम दे दिया, घर आ गए, तो एकदम से क्वेश्चन को बुक से मिलाने मत लग जाना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आप डिमोटिवेट होंगे और नेक्स्ट पेपर पर प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। देखो पेपर आपने दिया है तो आपके माइंड में तो चीजें हैं ही कि कितना आपने सही किया है और कितना गलत, तो फालतू का टाइम बर्बाद ना करें, आप अगले एग्जाम के लिए मेहनत करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो इन सारी चीजों को फॉलो जरूर करोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।